सबको जय मसीह की। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति दयालु है। मार्कुस की किताब अध्याय 10 वचन 28 से लेकर 31 तक जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है। तो आज का जो मेरा मैसेज है वो उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के कार्य के लिए वो जाते हैं, पर फिर भी ना कहीं उनके मन में एक सवाल रहता कि हमें इसके बारे में प्रभु क्या देगा। तो ये मैसेज आज उसके विषय में ही है। प्रभु का वचन कहता है, मार्कुस की किताब अध्याय 10 वचन 28 से 31 में जब पढ़ते हैं, पतरस उसे देखकर कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों को, बहनों को, माता पिता, बाल बच्चों को, खेतों को छोड़ दिया हो और सब इस समय को 100 गुना ना पाता, घरों और भाइयों और बहनों को, माताओं और बाल बच्चों को, खेतों पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन है। 31 में लिखा है, पर बहुत से जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। तो यहाँ पर पतरस अपने दिल की बात कहता कि परमेश्वर देख, हमने तेरे लिए अपना घर बार, भाई बहन सब कुछ छोड़ दिया है ना, तो हम तो तेरे पीछे हो लिए। पर यीशु मसीह कहता है कि अगर तुमने छोड़ा है तो वो मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रभु के काम के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं। अच्छी बात है कि परमेश्वर के लिए हमें जाना है, और जब कोई व्यक्ति ऐसा प्रभु के लिए करता है तो लोग उसको नफरत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने प्रभु के लिए अपने आप को छोड़ता है तो लोगों को लगता है कि वो घर के प्रति जिम्मेवार नहीं है और वो संसार की नज़र से उससे घृणा करते हैं। पर फिर भी परमेश्वर अपने लोगों के प्रति क्या है, दयालु है परमेश्वर अपने लोगों के प्रति। और जब हम परमेश्वर के लिए अपने परिवार को छोड़ते हैं तो लोग हमसे नफरत करते हैं। और याद रखो, परमेश्वर आपको उन लोगों के लिए देता है, परमेश्वर आपको उन लोगों के लिए देता है जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं। तो अगर हमने घर छोड़ा है तो प्रभु हमें उन लोगों के लिए मिलवाएगा जो परमेश्वर से और लोगों से प्रेम करते हैं। और व्यक्ति ने अपना घर छोड़ा, परमेश्वर ने उसे नया घर देगा। जब व्यक्ति अपना घर छोड़ता है तो परमेश्वर उसको नया घर देगा। अगर आवश्यकता होगी तो उसको बहुत सारे घर देगा, क्योंकि अगर वो अलग अलग अपने मिशन फील्ड में जाता है। पर जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं रहेगी, पर धरती पर रहते हुए हमें बहुत सारी परेशानियाँ रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या है, अनंत जीवन है। दाऊद की उदाहरण को लेते हैं हम लोग। जैसे उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 वचन 1 में 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको 7 वादे किए। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू अपने भाई और अपने परिवार को लेकर चल, पर वो हम देखते हैं कि वो लूत और अपने पिता को लेकर साथ में चलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब तक उसका पिता मर नहीं जाता, 4 साल तक परमेश्वर उसके जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पिता का नाम तेरह था, और 13 का इब्रानी शब्द का मतलब होता है देरी। तो उसके बाद जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। फिर लूत को साथ में लेकर चला। लूत की लाइफ से देखते हैं कि उत्पत्ति 13 7 से 3 में जब उनके पास धन संपत्ति बढ़ जाती है तो उनके बीच में भी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सोच संसार की थी। इसलिए परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू छोड़। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। हम यूसुफ की, याकूब की लाइफ से भी हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। उत्पत्ति 28:15 में भी प्रभु उसको वादा करता है कि मैं तेरे संग रहूँगा। तो 12 चेलों को भी परमेश्वर कहता है कि तुम 12 गोत्रों पर राज्य करोगे। तो आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रभु के लिए घर छोड़ा है तो प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। आमीन।